नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एक्वेरियस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके न आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पर एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू जिसके लिए। बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ में किसी भी सिचुएशंस में अगर आप स्टक महसूस करते हैं जिसे आपको क्लियर करना है, तो आप इसे टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिए। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़ रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए पहले रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, एक बात और कहूँगी, चूंकि पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. जीवन में जैसा चल रहा है, कहूँगी कभी कभी दुख भी होता है, कभी कभी सुख वाली फेजेस भी आती हैं, तो कहूँगी जैसा चल रहा है चलने दें। ज़्यादा फोर्सफुली कुछ चीज़ों को जब इंसान चेंज करने की सोचता है तो कहूँगी फंस जाते हैं। तो कहूँगी कभी कुछ चीज़ें करके भी अगर आप बदल नहीं पा रहे हो, थोड़ा ऊपर वाले पे फेथ रखें एंड टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हील हो जाती हैं। पॉजिटिव रहें। चलिए देखते हो पहले आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस की क्या सोच है रिश्ते को लेके, क्या सिचुएशंस प्रेजेंट जिंदगी में चल रही है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस की एनर्जीज बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस, एक्वेरियस की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस की एनर्जीज बताएं। एक्वेरियस क्या सोचते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ऐसा भी हो सकता है, जो मुझे व्यू कर रहे हैं कि पास्ट काफ़ी टाइम से एक डिस्कनेक्शन था एंड एक न्यू रिलेशनशिप, मतलब पास्ट कोई लवर कम बैक किया है। कुछ लोगों का ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, बट जिनका ऐसा नहीं है तो कहूँगी आपका प्यार बहुत पुराना है ना। सिचुएशन ऐसा है कि भाई बहुत टाइम का रिलेशनशिप है, आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन कुछ चीज़ें आपको सरप्राइज करे, आपकी तरफ में एफर्ट डाले एंड कुछ चीज़ों को बदले। आप कुछ तो है जो हाँ, या कुछ एक्सपेक्ट करते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप देना भी चाहते हो, कुछ लोगों के लिए सोचता है कि कुछ लेना भी चाहते हो उनसे, कि थोड़ा बहुत ही कुछ चीज़ें करें। अब देखती हूँ रिलेशनशिप पे प्यार के रिगार्डिंग क्या है, इमोशंस कितने, ओके बदलाव, ओके। आप अगर कहूँ तो सामने वाले से अब तो क्लियर है, काफ़ी सारे कार्ड्स दिख के आए हैं। देखो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो करें, आप फिलहाल को तो थोड़े से डुअल फेजेस में हो, या तो कुछ लोग हो सकते हैं कि दो दो पर्सन को डील कर रहे हो एट अ टाइम, एक टाइम पे दो पर्सन है लाइफ में। या जिनका ऐसा नहीं है तो सिचुएशन थोड़ी सी अनस्टेबल है कि क्या करूँ, मुझे कितनी हद तक क्या एफर्ट डालनी चाहिए। तो आप होंगे थोड़े से मुझे हार्ट ब्रोकन या थोड़े से मुझे एनजाइटी वाले पर्सन दिख रहे हो। बदलाव किया है अपने अपने स्वभाव में, अपने आप में बहुत बदलाव किया है, बहुत एफर्ट डाला है खुद में। ये रिलेशनशिप हो ना कि काफ़ी टाइम का मुझे दिख रहा है, आप उनकी तरफ में अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हो, लव इमोशन सिर्फ। लेकिन आपको लग रहा है कि आपको पता है कि ये इस तरफ में वो शायद पर्सन, जो आप जो एफर्ट या जो प्यार जो एक्सपेक्ट करते हो, वो एफर्ट प्यार आपको इस पर्सन से नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं, या काफ़ी टाइम से ये ऑन ऑफ वाला फेजेस अगर रहा है तो अब आप एफर्ट भी नहीं डालना चाहते हो, बट आप इंतज़ार कर रहे हो कि सामने वाला आपको रीच आउट करे, या सामने वाला कुछ सरप्राइज करे, या आपके लिए कुछ उपहार खरीदे। कुछ चीज़ें हैं, कहते हैं ये मन में है कि वो क्यों नहीं करते हैं, मैं ही हमेशा क्यों। तो वो इस सिचुएशन में कह सकती हूँ कि आपकी है। पसंद बहुत करते हैं, जिनके लिए आप सुन रहे हो, क्योंकि मन में बेनतहा प्यार है, तो पसंद तो बहुत करते हैं। लॉन्ग टर्म सोचे भी थे कि ये संबंध शायद माइट भी समय के अनुसार चेंज होके एक बहुत अच्छा मुकाम तक पहुंचेगा। माइट भी कुछ लोग डेट किए हो तो मैरिज की सोच हो, या कहूँगी कुछ लोग लंबे टाइम तक डेट करने की चाहत या लिविंग रिलेशनशिप में रहने की चाहत, या ऑलरेडी अगर शादीशुदा है तो सोचे थे कि भाई ये चीज़ें की हूँ तो लंबा चलेगा। तो ये सब सोच मैं कह सकती हूँ, बट आप जगल कर रहे हो। फाइनेंशियली भी हो सकता है, अपने करियर में भी कुछ ग्रोथ के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो भी थोड़ा आपको टाइम लग रहा है अभी। या कुछ लोगों के लिए कुछ फेसिंग वाली एनर्जीज हो कि फेस करना पड़ रहा है आपको प्रमोशंस के लिए, या हो सकता है कुछ लोग एग्जाम फेस करने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं।
बट हाँ, उसमें भी करियर भी थोड़ा-सा मुझे जगल या मनी वाइज़ थोड़ा-सा चिंता करते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरी है, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा और है उम्मीद। देखो जितना जिनके पास रहता है सोचते हैं कि भाई थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और ग्रोथ आए, थोड़ा मैं प्रमोट हो जाऊँ, तो ये सब चाहत कहूँगी आपकी दिखती है सोच में। एंड आप नेक्स्ट लेवल इन रोमांस उनके लिए सोचते हो, लेकिन अब आपकी अगर कहूँ तो मुझे एफर्ट नहीं दिखती है। नो एक्शंस, नो एफर्ट उनकी तरफ में, बिकॉज आप फिर से कन्फ्यूज हो या आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई है ना, तो आपने अपने स्वभाव में ही परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। खुद में खुद से कई सवालात पूछते हैं, लेकिन अपने आप में परिवर्तन ज़्यादा कर रहे हो, बिकॉज जिनकी भी ये एनर्जीज आ रही है सेल्फ लव, सेल्फ एनर्जीज की, भाई मैं अपने आप को नुकसान ना पहुंचाऊं। क्योंकि जब भी उनके लिए सोचते हो तो एनजाइटी आपकी बढ़ती है, नुकसान खुद को होती है, स्लीपिंग सिकनेस से गुजरते हो, तो आप ये करना तो नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी अभी कहूँगी आप सिचुएशन से पूरी तरह से निकल तो नहीं पाए हो। तभी कहूँगी यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है। माइट भी अगर आपके पर्सन किसी और पर्सन के लिए आपको अगर छोड़े हैं, तो कहूँगी आपका दिल बहुत दुखा है, क्योंकि आपने उनसे बहुत ही बेइंतहा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा। ये अगर कार्ड की मैं बात करूँ ना, तो इंसान ऐसी सिचुएशंस या कहूँगी ऐसी फेजेस में होता है जो कि बहुत प्यार करता है, एंड वो प्यार कहीं खो जाता है सडन, तो वैसे लॉस्ट माइंड। तो आपकी माइंड की थिंकिंग अगर कहूँ तो थोड़े से लॉस्ट हो आप। चलिए देखिए, वो आपके पर्सन जो भी हैं उनका ध्यान करें, उनका नाम ले मन ही मन, ताकि उनकी एनर्जीज रिलेट हो पाए, बिकॉज ये है तो एक जनरल वे में। एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जीज मुझे बताएं यूनिवर्स, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज मुझे बताएं। एक्वेरियस के पर्सन क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पार्टनर की सोच, उनकी सिचुएशंस, वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पर्सन, एक्वेरियस के पर्सन क्या सोचते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये तो कहूँगी बहुत ज़्यादा मुझे एक पॉज हैंगिंग फेजेस में दिखती है इनकी सिचुएशंस में। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें सडन मतलब हिल सी गई है, तो ओवर थिंकिंग में कह सकती हूँ कि मतलब अकेले में हमेशा सोचते बहुत ज़्यादा है। अब देखती हूँ आपके लिए कितनी हद तक क्या फीलिंग्स है। या तो ये आपको भी लेके चलना चाहते हैं एंड उस इंसान के साथ में भी मस्ती करना चाहते हैं, तो कुछ लोग के लिए ऐसे पार्टनर हो सकते हैं कि भाई आप भी ज़िंदगी में रहो एंड कोई अगर और है तो उसको भी मैं बैलेंस कर लूँगा, तो कुछ लोग ऐसा भी। या जिनका अगर ऐसा नहीं है, कोई एक पर्सन लव पार्टनर नहीं है, तो जिनका ऐसा नहीं है, तो कहूँगी अपने फ्रेंड सर्किल में खुद को इंगेज करते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। देखो आपके पर्सन की अगर फिलहाल सोच में कहूँ ना, तो इनको कोई बंधन नहीं चाहिए, कोई ऐसी सीमाओं में आप नहीं बांध सकते हो, जकड़न नहीं चाहिए, इनको खुला छोड़ दो। ज़िंदगी में जो कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, मज़े लेने दो। एक्शंस जो भी दिखता है ये अपने उस हिसाब से, अगर भले कितनी भी गलतियां करते हैं, लेकिन ये भाई बहुत साधु है, मन बड़ा अच्छा है, मन बड़ा प्योर है। मतलब अपने अपनी चीज़ों को कहते हैं ना कि कुछ इंसान गलती करता भी है या करती भी है, लेकिन वो समझना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है मैं तो करेक्ट ही हूँ, सामने वाला मुझे गलत समझ रहा है, मैं तो इसके साथ में फ्रेंडली रहना ही चाहता हूँ, मैं तो इनके साथ में अच्छे से बात ही करता हूँ। बिकॉज ये पर्सन कहूँगी तो जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, ये आपसे मिसबिहेव या गंदे तरीके वाली तो कुछ भी नहीं दिख रही है कि भाई बहुत लड़ाई झगड़े, ये नहीं। मतलब ये सब कुछ करना चाहते हो, उधर भी मज़े इधर भी मज़े, या कहूँगी अगर फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय करना चाहते हैं ना, आप उन्हें रोकते हो, क्योंकि ये इनको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इनको कोई बंधन नहीं चाहिए। एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन मुझे कोई टू मच एक्शंस लेते हुए तो नहीं दिख रहे, ये भी कहीं ना कहीं होल्ड फेजेस में, पॉज में, संयम, कंट्रोल। वाई आई शुड ऑलवेज, मैं क्यों, बट इनके अकॉर्डिंग होगी ये सोचते हैं। कुछ टाइम पहले कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 9 दिन पहले, 9 हफ्ते पहले, या 9 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे 9 की ज़्यादा एनर्जीज हाई दिखती है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन अंतराल में कोई ये पर्सन ने कुछ सेकंड कनेक्टिविटी भी की हो, या फिर कम्युनिकेशंस भी की हो, या सेकंड चांस, या चलो हम रखते हैं या फिर से देखते हैं इस रिश्ते को, या ऐसा रखो, ये मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, जेंडर चाहे जो भी हैं, क्योंकि ये चीज़ें इन्होंने एफर्ट डाली थी, लेकिन अभी ये भी एफर्टलेस है, नहीं दिख रहा मुझे। मैं देखो ये नहीं कहती कि हो सकता है कुछ लोग कम्युनिकेशंस करते भी हो, लेकिन लव वाली बातें नहीं करते। कम्युनिकेशंस है, फ्रेंडली है, लेकिन लव नहीं है वहाँ पे। जो प्योरिटी जो आप चाहते थे इनसे, वो प्योर लव नहीं दिख रहा है, या आपको पता चल गया है या समझ चुके हो भाई ये इंसान ऐसा ही है। हाँ, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो थोड़े टाइम की इनकी फ्यूचर्स की लगती है ना कि ये कहीं कुछ और ज़्यादा गलतियाँ ना कर दे। हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से मैच्योर है, कुछ गलतियाँ करते हैं, आप जब रहते हो तो उनको रिजॉल्व करते हो, लेकिन अब तो वो भी नहीं है, क्योंकि आपने भी अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। चलिए देखती हूँ, ये तो इनकी अब एनर्जीज थी, अब आपके ओवरऑल की फेजेस देखते हैं कि क्या है।
देखो फिलहाल अगर कहूँ तो आपके पर्सन ना भले ही अपने अकेले में बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन दुनिया के आगे इंजॉय कर रहे हैं, तो कहूँगी सेरेमनी या कुछ चीज़ों में इंगेज, या हंसी मजाक, या फ्रेंडली रहते हैं बहुत ज़्यादा, या कहूँगी कोई अगर लव पार्टनर है अगर इनके जीवन में कोई और, तो उनके साथ में भी इंजॉय करना चाहते हैं, बट मिल कुछ नहीं रहा है। सही से कह रहे हैं ना, जीवन चल नहीं रहा है। ओवरऑल की एनर्जीज देखते हैं क्या है आपकी तरफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं फेजेस की ओवरऑल की फेजेस क्या है। 2 ऑफ सॉर्ड्स आपके साइड में 2 बार एक ही कार्ड रिपीटेड आया, दैट इज 2 ऑफ सॉर्ड, जो कि बताता है कि आपका भी मन, ये जो आपने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल किया ना, मन नहीं करता कंट्रोल करने का, आपका मन जाता है उनकी तरफ में, सोचते हो बट अपने करियर या वो चीज़ों में भी उलझाना चाहते हो अपने आप को, ग्रोथ चाह रहे हो, लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम। आपकी अगर प्रॉब्लम कहूँ तो आप फोकस्ड में कमी है आपकी, में समझ में आ रहा है। इंट्यूशंस कहता है आपका कि हाँ ये चीज़ है, करेक्ट है, बट समझ के भी कभी कभी लाइफ में ऐसा पड़ा होता है कि लोग समझना नहीं चाहते, उम्मीदें रहती हैं, तो वो मैं कह सकती हूँ कि आपकी बात ओवरऑल की फेजेस में भी दिखती है। इधर देखते हैं क्या है। या जीवन में कोई अगर और एक नया पर्सन आए तो कहूँगी उनको भी अपनाने में भी आपको डर लगता है, तो कुछ लोग कहूँगी डरे फेजेस में भी हो कि कोई और की तरफ अभी देखना नहीं चाह रहे। ओवरऑल में देखते हैं कि क्या है, ओवरऑल में क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इनका बार बार दिखता है कि जुड़ाव, इधर भी इधर भी इधर भी, सब बैलेंस करना है, सब जुड़ाव रखना है, तो ये आपके साथ में ना तो लड़ना चाहते हैं ना क्योस, या लड़के भी आपको हासिल करना चाहते हैं, कुछ लोग को भी ऐसे भी, मतलब रहो जिस तरह से ये रखना चाहते हैं इस रिश्ते में आप रहें, ये मैं कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ क्या है अब। कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज डेट करके देखते हैं कि क्या है। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करें, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, मुझे बताएं। देखो फ्रस्ट्रेशंस वाली चीज़ों को जितना सोचोगे उतना ही माइंड फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि कुछ नियरेस्ट बाय में अगर कहूँ तो कुछ लोग भी आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन उलझी भी आ सकती है, बट आपकी कहूँगी विक्ट्री है। आप अगर अपने करियर पे या कुछ चीज़ों में आप फोकस्ड करोगे या सही से करोगे इनिशिएट, तो माइट भी चेंजेस आएगा आपके लाइफ में भी, ये तो कहूँगी ये पॉजिटिव पार्ट है आपके लिए। एंड कुछ लोग न्यू कनेक्शंस की भी तरफ बढ़ सकते हो आप, बट आपकी वर्किंग में कहूँगी अगर कुछ काम करते हैं तो उसमें कुछ ब्लेसिंग्स में कह सकती हूँ कि वो ज़्यादा रिलेट होगा। इधर देखते हैं क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसे क्लेरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें। ये पर्सन देखो आपको अगर कहूँ कम्युनिकेशन जिनकी हो रही है, देखो यहाँ पे लड़ाई तो है नहीं, तो कम्युनिकेशन हो सकता है कुछ लोगों का होता भी है या मिनिमम होता है, लेकिन ये पर्सन कम्युनिकेट करके कहते हैं ना कि आपको फिर से अपनी तरफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये 10 ऑफ कप्स से कहीं से भी खोना नहीं चाहते, आपको दूर नहीं करना चाहते। तो कुछ लोगों के लिए बदलते वक्त के अनुसार अगर कहूँ नियरेस्ट टाइम में अगर कम्युनिकेशन होता है, थोड़ी सी जिद आप देख सकते हो आपके पर्सन की, कि वो अपनी बातों को रखना चाहेंगे एंड वो आपको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करना चाहेंगे। कुछ हद तक कहूँगी आपके पर्सन झूठ भी बोल सकते हैं कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो थोड़ी सी लाइन वाली एनर्जीज की चीज़ें देखो, ये यहाँ पे अगर झूठ बोलते भी हैं तो आपको अपने तरफ में रखने के लिए बोलेंगे, तो कुछ हद तक वो भी हो सकता है। तो सेपरेशन चाह के भी अगर आप चाहते भी उस सिचुएशन से निकलना, तो चाह के भी आप निकल नहीं पाओगे, बिकॉज यहाँ से कुछ तो होगा कि हेल्दी कन्वर्सेशन या कुछ चीज़ें या दबाव बनाना चाहेंगे, वो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए। इधर देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, डिवाइन टाइमिंग क्या है। डोंट लूज होप, मैं कह रही हूँ ना कि आप कुछ चीज़ों में होप लूज करते हो, आपकी दिखती है, तो आपके लिए अगर कहूँ एज अ डिवाइन भी कहना चाहते हैं, व्हेन यू आर रेडी, आपकी करेक्ट टाइम शुरू हो जाएगी, तो रेडी रहो, आगे बढ़िए, क्योंकि करियर में तो कुछ चीज़ें अच्छी भी आ सकती है। तो कहूँगी है तो ये जनरल प्रेडिक्शन है, फर्म द गुड एनर्जीज, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल लास्ट कार्ड है, तो माइट बी अगर कुछ चीज़ें पोजिशन वाइज कुछ इंक्रीज करने का है आपका, या कोई एग्जाम फेस करते हो या कुछ भी है चेंजेस, तो कहूँगी माइट भी कुछ पॉजिटिव भी आता हुआ दिख रहा है अर्निंग में। बट रिलेशनशिप में भी कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप में भी अगर जाना चाहो तो वो भी दिखता है। बट हाँ, अगर इनके तरफ में अगर रहना चाहो तो कहूँगी डोंट लूज योर होप, ये पर्सन तो है ही, अभी कहीं जा नहीं रहे हैं। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी हो, पसंद आई है, तो पसंद आई तो डोंट कंट्रोल योर शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो
है ना। एंड अगर कुछ ना समझ में आए कि कहाँ शेयर करूँ तो कहूँगी अपने स्टेटस पे अगर लिंक को शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। एंड मेरे से अगेन कहूँगी अपनी रीडिंग करना चाहते हैं तो डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।